चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये देखकर हैरान हैं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर का ऐसा व्यवहार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर को विकृत किया है। उन पर मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग और तथ्य सुरक्षित रखने को कहा है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक पर रोक भी लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होने वाली है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। कंवलजीत हमारे साथ सीधा चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं और संजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अब कंवलजीत, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और यहां तक कहा है कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, ये साफ दिखा रहा है रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर को विकृत किया है। बिल्कुल, जितना बड़ा तमाशा उस दिन नजर आया यानी 30 जनवरी को, उतना ही सन्नाटा आज है। इसी घर में उन्होंने अनिल मसीह ने, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है छेड़छाड़ भी हुई है और एक मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी एक मजाक उड़ाया जा रहा है। खासतौर पर कैमरा में कैद हुई वो सारी मामला जहां पे वो छेड़छाड़ नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने उसी समय बवाल किया और वॉकआउट कर दिया। लेकिन लगातार इस मामले में जहां पे बवाल उठ रहा है, बीजेपी के जो मेयर है मनोज, उन्होंने कहा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, हमारी ही जीत हुई है, 8 वोट इनके इनवैलिडेट हो गए हैं। लेकिन आज जब ये पूरा मामला पहुंचा है कोर्ट में, उन्होंने साफ तौर पे सारे रिकॉर्ड्स बुला लिए हैं, सारे वीडियो मंगा लिए हैं और अगली तारीख 12 तारीख की रखी गई है। यानी ये जो बवाल है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें काफी किरकिरी हुई है बीजेपी के और साथ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह है, जो कि इस वक्त गायब है। उन्हें कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस वक्त तो वो बोले थे, लेकिन अब वो नदारत है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा तगड़ा झटका है अनिल मसीह को, बीजेपी को, और खास तौर पे ये रिकॉर्ड बुलाए गए हैं। यहां पर पूरा मामला जो है वो यही है कि 30 फरवरी को जब चुनाव हुए और जब डायरेक्शंस थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, पूरा ये मामला है वो रिकॉर्ड किया गया और उस कैमरे में कैद हुआ कि किस तरह से बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यही पिटीशन लेके पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे थे कुलदीप सिंह, जो कि उनके मेयर कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के। उसके बाद वहां पे क्योंकि 3 हफ्ते का तिथि दी गई थी, तो वो पहुंचे सीधा सुप्रीम कोर्ट। और अब पूरा मामला जब एपेक्स कोर्ट में पहुंच गया है, तो उन्होंने संगीन, जाहिर सी बात है, एक जो बोला गया है कि एक प्रोसिक्यूशन किया जाए, यानी अनिल मसीह के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी वक्त भी वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं कि, लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी या किसी तरह का और एक्शन होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अनिल मसीह कहीं दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये उस दिन का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 30 जनवरी की ये पूरी घटना है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सख्त टिप्पणी आई है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस ने इसे सीधे लोकतंत्र का मजाक करार दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है। पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या कहा है। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और सीधा कहा है कि लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। देखिए अंजना जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सम्मानपूर्वक ग्रहण करेंगे और जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत रिटर्निंग ऑफिसर और बाकी लोग की तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी और आम आदमी पार्टी तो अपनी बात रख ही रही है। तो देखिए, अब इंतजार कीजिए। अब इस पर कुछ त्वरित प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोर्ट की टिप्पणी या कोर्ट के निर्णयों पर हम कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया तो कभी देते नहीं है। ठीक है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, अगली सुनवाई अब 12 तारीख को इसकी होने वाली है। एक बार फिर से अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक पर भी अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये अपने आप में संकेत है कि कितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट इसे ले रहा है। कमल जी, ये अनिल मसीह यहीं पर रहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू यहीं दिया था।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। जिस तरह का रोल रिटर्निंग ऑफिसर का रहा है उसको लेकर ये गंभीरता, और आपको बता दें इस पूरे मामले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक पर अब रोक भी लगा दी गई है। किस गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट इसे ले रहा है वो तो आप देख ही रहे। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और अब सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। सुरेंद्र जी, जल्दी से एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। अंजना जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण की है, और ये जो बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा केंद्र स्तर पर, लेकिन जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये बेशर्मी की थी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी, उन सारे लोगों के ऊपर एक एक करारा तमाचा है जो लोकतंत्र को डंडा तंत्र में बदलना चाहते थे। अब उस अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो कानून के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और उसको इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक ना करे। मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी बात भी हो गई और मुझे लगता है अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाहिए। हालांकि वो मान रहे हैं कि ये लोकल स्तर पर जो कुछ हुआ है वहां पर इस पर टिप्पणी है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्योंकि इसका सीधा फायदा फिर बीजेपी को हुआ ना। लेकिन आप जवाब दीजिए सर विपक्ष के आरोपों का। देखिए, मेमोरी बहुत कमजोर होती है इन लोगों की। सुरेंद्र भाई की भी लगता है कि यादाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। हमें कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे चोट कर रहे हैं, डंडे की चोट कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पे नहीं लेकिन लोकल स्तर पे। अधीर रंजन चौधरी हाथ पीट पीट के कर रहे हैं लद्दाख में जटा स्थिति कब आएगी, जटा स्थिति कब आएगी। यथास्थिति तो बनी हुई है, इतनी अच्छी बनी हुई है कि वहां के लोग, अभी 4 दिन पहले खबर आई कि वहां के गरड़ियों ने भी चीनी सेना को पीट के खदेड़ दिया। जो चीनी सेना घुस रही थी, भारतीय सेना बाद में पहुंची। वहां की स्थिति यह है कि लोग वहां पे कह रहे हैं यूटी नहीं, अलग लद्दाख को राज्य बना दीजिए। लोगों में इतना उत्साह है, लद्दाख का टूरिज्म बढ़ रहा है, लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो सारे आंकड़े बताते हैं। लेकिन लद्दाख की जटा स्थिति, तो जटा की स्थिति में लद्दाख को नहीं पहुंचाएंगे, यथास्थिति में जरूर रखेंगे जो कि रखा हुआ है। अब आते हैं जरा लोकतंत्र पे चोट। मुझे आश्चर्य लगता है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो 1975 में इमरजेंसी लगाती है, लोकतंत्र पे चोट करती है। संविधान पे चोट, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की पदोन्नति में खुलेआम दंगा खेल करती है और हमें कहती है संविधान पे चोट। 1991 पटना, आप शायद पटना की स्टूडेंट रही होंगी उस वक्त, मैं 12वीं पास की थी। यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ था, 3.5 घंटे में पटना का लोकसभा चुनाव निपट गया था। और जब कोर्ट के पास मामला गया था तो कोर्ट ने सुनवाई के लिए, जैसे अभी दिया ना 12 तारीख के दिन, सुनवाई के लिए दिन नहीं दिया था, तत्काल प्रभाव से काउंटरमैंड कर दिया गया था इलेक्शन। यह हाल था उसके 97-98 सेशन का वो दौर कि किस तरह से लोकतंत्र पे चोट होता था बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कैसे उसको कंट्रोल किया गया। और आज एक चंडीगढ़ की घटना जिसको मैं अभी कुछ नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है।